आइए अंगराज, आइए। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। विराजिए। आज ये ब्राह्मण आपको कैसे याद आ गया? सच तो यह है आचार्य कि मैं सोते जागते आप ही के विषय में सोचता रहता हूं। कारण अंगराज? कारण यह है आचार्य कि आपने तो मुझ पर शिक्षा के द्वार बंद कर दिए थे। क्या आप वास्तव में यही सोचते हैं कि किसी सूत पुत्र या शूद्र का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं? नहीं अंगराज, शिक्षा पर सबका अधिकार है, परंतु तुम जिस शिक्षालय में आए थे वो केवल राजकुमारों का था। मान लिया, किंतु क्या आप अपने उस इनकार का परिणाम जानते हैं? परिणाम यह है कि तुम्हें मुझसे अच्छा गुरु मिल गया है। तुम परशुराम शिष्य हो गए हो। यह आधा परिणाम है आचार्य। पूरा परिणाम तो यह है कि यह परशुराम शिष्य अपने गुरु के शाप की छाया में जी रहा है। शाप? जी हां, शाप। और अब जबकि अर्जुन के अज्ञातवास का बरस समाप्त होने वाला है, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि मेरे गुरु का शाप भी वास्तव में आप ही का दिया हुआ शाप है। और मैं इस शाप को स्वीकार करने के पश्चात भी आपसे यही कहने आया हूं कि मैं इस बात से अति प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों का अज्ञातवास नहीं तोड़ पाए। अर्थात युद्ध निश्चित है। उस युद्ध में आप भी होंगे और अर्जुन से युद्ध करने के उपरांत मैं वहीं उसी रणभूमि में आपसे यह पूछूंगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? वो कुंती पुत्र अर्जुन या ये सूत पुत्र कर्ण? और अर्जुन से मैं ये जानते हुए भी युद्ध करूंगा कि उसके हाथ में मेरे गुरु के शाप की ढाल भी हो सकती है। ये भाषा तो क्षत्रियों की है अंगराज, क्षत्रियों की। मेरे गुरु ने भी यही कहा था। अंतर केवल यह है कि आप भाषा की बात कर रहे हैं और उन्होंने सहन शक्ति की बात की थी। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स। अब गुरु से बिछुड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहां मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु यह सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था।
तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। यह सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। अंगराज, अंगराज, कहां चले गए थे? गुरुवर के दर्शन करने चला गया था। गुरु के दर्शन तो वास्तव में आराधना है अंगराज। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद को महादेव का वरदान समझो। हर माता पिता का आशीर्वाद आचार्य, या केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय माता पिता का आशीर्वाद? माता पिता की कोई जाति नहीं होती, या फिर उनकी अपनी ही एक जाति होती है। यूं पूछो तो गुरु की भी कोई जाति नहीं होती, स्वयं भगवान की भी कोई जाति नहीं होती। हां, माता पिता अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। गुरु अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर यह सदैव आदरणीय है। और तुम तो बड़े भाग्यवान हो कर्ण कि तुम्हें वो गुरु मिला है जिसे प्रणाम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रणभूमि की ओर जाने से पहले अपनी माता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलना। योद्धा आशीर्वाद के शस्त्रों या अस्त्रों का उपयोग नहीं करता है आचार्य। वो अपने बाहुबल और धनुष के बूते पर रणभूमि में उतरता है। मैं आपसे यही कहने आया था आचार्य कि अब आप अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को अपने आशीर्वाद का कवच पहना दीजिए। प्रणाम।